अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। सुपर 8 का अहम मैच, पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान टीम का इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में सेमीफाइनल के लिए अगर मगर का खेल शुरू हो गया है और पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो गया है। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जानिब से आज पहले खेलते हुए 164 रन बनाए गए। जवाब में इंग्लैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर की पहली बॉल पर यह टारगेट हासिल कर लिया और यूं पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सलमान अली आगा ने एक मरतबा फिर से नालायक कप्तानी की, इतनी बदतरीन कप्तानी की, बदतरीन फैसले किए जिसका खुमियाजा पाकिस्तान टीम को भुगतना पड़ा। एक लम्हे के लिए ऐसे लग रहा था कि आपने डिसेंट टोटल सेट किया है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन 64 पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। फिर आप अपने ट्रंप कार्ड को यानी कि उस्मान तारिक को लेकर आते हैं 8वें ओवर में। 8वें ओवर की पहली ही बॉल पर उस्मान तारिक विकेट हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा उस्मान तारिक को दोबारा ओवर नहीं देते, बल्कि शादाब खान और नवाज से ओवर करवाते हैं, साइम से ओवर करवाते हैं और फिर दोबारा लेकर आते हैं। जब 101 रन बन जाते हैं 12वें ओवर में दोबारा से ओवर दिया जाता है उस्मान तारिक को। तब तक मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। सवाल यह है कि वो बॉलर जिसका दबाव था, जिसने आते ही विकेट हासिल की, जिसको दुनिया डिस्कस कर रही है, जिसको आप खुद अपने मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा साहब ट्रंप कार्ड कहते हैं, उस ट्रंप कार्ड का 12वें ओवर के साथ क्या ताल्लुक है? क्या उसके साथ उनको मंसूब कर दिया गया है कि आपने 12वें ओवर्स के बाद ही ओवर्स करवाने हैं? आज जब लेकर आए थे तो आज आपने उनको कंटिन्यू क्यों नहीं करवाया? क्यों उनसे बाकी के ओवर्स नहीं करवाए गए? इसी तरह से बहुत सारे और गलत फैसले किए। इसी तरह से उस्मान तारिक ने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा, कैच नहीं मैच छोड़ दिया, मैच ड्रॉप कर दिया। और फिर हैरी ब्रूक ने बताया कि किस तरह से मैच खेलते हैं। लेकिन सवाल यह है, पाकिस्तान इंडिया से हारा, ईशान किशान ने एक अच्छी बैटिंग की। आज हैरी ब्रूक ने एक प्लेयर वहां से एक प्लेयर यहां से खेला, लेकिन सलमान अली आगा की कप्तानी की बदौलत तब भी उस्मान तारिक को यूटिलाइज नहीं किया गया। अब भी उस्मान तारिक को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया और वो इनिंग करते बनाते बनाते 100 कर गए पाकिस्तान के खिलाफ। इस पर बात करेंगे कि आखिर नालायक कप्तानी क्यों हो रही है, माइक हैसन साहब आखिर कर क्या रहे हैं? आकिब जावेद, माइक हैसन, सलमान मिर्जा कंपनी शादाब खान से चाहते क्या हैं? क्या मोहम्मद नवाज से यह हासिल क्या करना चाहते हैं? लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में अगर मगर में जो अहम बात है कि क्या चांसेस हैं, बिल्कुल है। मैं आपके सामने रखता हूं कि अभी पाकिस्तान की कहानी थोड़ी सी बाकी है और ये हमारी रीत है, ये हमारी रिवायत है। हर टूर्नामेंट हम ऐसे ही खेलते हैं, या तो एकदम से बाहर होते हैं या फिर अगर मगर में जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। सबसे पहले इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद अब जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे और न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस हार जाए। यानी कि वो न्यूजीलैंड जिसके पास 1 पॉइंट है उसको श्रीलंका से भी हारना है, उसको इंग्लैंड से भी हारना है। इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा दे, जबकि श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दे और इसके बाद इस सूरत में पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में चला जाएगा। यानी कि न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 1 पॉइंट बचेगा और यूं पाकिस्तान आगे चला जाएगा। न्यूजीलैंड और दूसरी सूरत हाल यह बनती है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को तो हरा दे, लेकिन न्यूजीलैंड श्रीलंका को शिकस्त दे दे, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के 3-3 पॉइंट्स होंगे और फिर फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। लेकिन पाकिस्तान को अपना श्रीलंका के खिलाफ मैच अच्छे मार्जिन से जीतना भी पड़ेगा। तो इस सूरत हाल में, इन 2 सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल के लिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं अपने पैनल का तारुफ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने रखूंगा आज यूफोन के ताउन से आज के बेस्ट मोमेंट मैच के। तो देखते हैं यूफोन सुपर 5। वेलकम बैक। आपने देखा कि यूफोन के तावन से सुपर 5, जिसमें आज के मैच के कुछ खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लम्हात आप तक पहुंचाए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट वसी शाह और इसी तरह से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी। अहमद, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पाकिस्तान को अहम मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, शिकस्त नहीं बल्कि बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौन जिम्मेदार है इस शिकस्त का? कैप्टन, कोच, टीम, सलमान अली आगा जी इसके जिम्मेदार हैं? कर क्या रहे थे इस मैच के अंदर, कुछ समझ में आया? लुकमान, मेरे ख्याल में मैं आप और हमारी आवाम जिम्मेदार है, जो 90s के दौर में और अर्ली 20s के दौर में जब टीम की परफॉर्मेंस ऐसी हो तो जूतों के हार लेके एयरपोर्ट चली जाती थी। लेकिन जब से वो ट्रेंड खत्म हुआ है तो हमारी टीम की कारकर्दगी भी उसके साथ साथ जो है वो सिफर हो गई है। तो मेरे ख्याल में जब आपकी टीम के प्लेयर्स को ये परवाह ना हो कि अवाम का कोई रिएक्शन आना है या लोगों ने हमें कुछ कहना है
या आपकी प्लेयर्स को पैसे भी मिल रहे हों, हर एक तरह से वो अकोमोडेट हो रहे हो, तो फिर उनको क्या टेंशन, बेशक थर्ड क्लास से थर्ड क्लास परफॉर्मेंस हो, तकलीफ होती है मुझे, आपको, आम पाकिस्तानियों को। उनको अगर तकलीफ होती तो जिस तरह से पूरा मैच हाथ से निकल गया और मोहम्मद नवाज विल आउट करके जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था, मैं तो बड़ा हैरान था कि शायद उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता दिया है, इस वजह से वो सेलिब्रेट कर रहा है। फिर दांत निकालते हैं, ढीठ पन्ने की और बेशर्मी की इंतहा है। वो भी आपकी परफॉर्मेंस क्या है? टकेगी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, ऊपर से नीचे लेके नीचे तक सब लकीर के फकीर हैं। इंटेंट और एग्रेशन के नाम पे आंखें बंद करके शॉट्स मारते हैं। अच्छा बॉलिंग की अच्छा बॉलिंग अहमद, मैं उस पर बात में आऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जो सबसे बड़ी गलती की एक आम आदमी जो क्रिकेट की थोड़ी सी सूझबूझ रखता है, क्या वो ऐसे करेगा कि एक बैटिंग जब सेट हुई, आप उस्मान तारिक जो आपके ट्रम्प कार्ड हैं, जिसका इस वक्त हवा बना हुआ है बाकी तमाम टीमों पर, उससे आप 8वां ओवर करवाते हैं, वो पहली ही बॉल पर विकेट हासिल करता है, 64 पर 4 आउट होते हैं, तो फिर बाद में आप उसे ओवर ही नहीं देते? ये सलमान अली आगा ने आखिर किया क्या है? दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? इनको समझ नहीं थी कि मैंने क्या करना है? यार दिमाग होता तो हम, मेरे ख्याल में, इंडिया के अगेंस्ट भी मैच ना हारते। आज का मैच बिल्कुल इंडिया वाले मैच की रिपीट था, बल्कि उससे भी बुरी रिपीट थी। उसमें ईशान किशन ने हमारी धुलाई की थी, आज हैरी ब्रूक ने हमारे खिलाफ 100 भी बना दिया है। और दूसरा, उस वक्त भी आगा जी ने उस्मान तारिक के ओवर आखिर के लिए बचाने थे, बाबर आजम की कैप्टनसी के टेम्पलेट को फॉलो करते हुए, और आज भी उस्मान तारिक के ओवर आखिर के लिए बचाने थे। मुझे इस ज़हनियत की, इस सोच की समझ नहीं आती कि जब 64 पे 4 आउट हैं उनके, वो अंडर प्रेशर हैं, तो आपने उस्मान तारिक, जिसने आते साथ पहली बॉल को पे आपको विकेट लेके दी, आपने उसको हटाया। दूसरे बॉलर्स आते हैं, 3 ओवर्स में वो कुटाई खाते हैं, चिड़ियां चुग के ले गई, खेत वाला हिसाब होता है। तब आपको याद आती है कि मैं 12वें ओवर में उस्मान तारिक को वापस लेके आऊं। कब तक आप ये ब्लंडर्स करते रहेंगे? माइक हैसन वहां पे क्या कर रहा है, या उसकी वहां पे क्या इन्वॉल्वमेंट है? अगर कप्तान ब्लंडर कर रहा है तो क्या वो अपनी इनपुट नहीं दे सकता था किसी वाटर बॉय को भेज के कि यार तुम ये क्या ब्लंडर कर रहे हो? एक के बाद एक ब्लंडर, एक के बाद एक मैच हमें कॉस्ट कर रहा है। अगर आपको कप्तानी नहीं आती या आपको कोचिंग नहीं आती तो यार आप घर जाएं, हमारी टीम का सत्यानाश तो ना करें या क्रिकेट की तबाही तो ना निकालें। बार बार वही मिस्टेक्स, बार बार वही मिस्टेक्स। हद होती है एक चीज की। ठीक है, अगर कोई आपके उस्मान तारिक को मार पड़ गई होती या उसका ओवर सक्सेसफुल ना होता तो समझ जाती है, आप उसको हटा लें। जबरदस्त उसने बॉलिंग की, आपने उसको हटा के शादाब खान को ले आए। भाई शादाब खान को क्या जरूरी है कि उसको हमने फिट करना है जबरदस्ती का टीम? आज आप उसकी इकोनॉमी देख लें और जो उसको मार पड़ी है वो देख लें। अबरार अहमद, जिसको जो नंबर 1 बॉलर है, उसको आपने बाहर बिठाया हुआ है इसी शादाब खान के चक्कर में। तो जब तक आप ये ज्यादतियां बंद नहीं करेंगे, इसी तरह से आपकी टीम का सत्यानाश होगा और इसी तरह से आपकी परफॉर्मेंसेस का फालूदा निकलता रहेगा। और सलमान अली आगा, मेरे ख्याल में ये T20 वर्ल्ड कप के जो भी रिजल्ट हों, बेशक पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में चला जाए, ना सलमान अली आगा डिजर्व करता है कि वो मजीद इस टीम का कैप्टन रहे, और ना माइक हैसन डिजर्व करता है कि वो इस टीम का मजीद कोच रहे। सर वसी शाह साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई ना तो सलमान मिर्ज़ा कप्तानी डिज़र्व, ना माइक हैसन, ये पूरी कंपनी ही ऐसी बन गई है, यानी कि जो खुमियाजा हम पिछले 2 साल से बाबर आजम की कप्तानी की सूरत में भुगत रहे थे, ये सेम पैटर्न वही चल रहा है, बल्कि उससे बदतरीन पैटर्न शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया लुकमान भाई। देखें, मैं काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती तो वो फिर वो कप्तान किस तरह रहेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बात करते हैं ना कि कप्तान नहीं रहेगा, मुझे सलमान अली आगा की एक बात याद आती है कि अगर हसन नवाज़ और हारिस मैच विनर्स नहीं होंगे तो मेरा कैप्टेंसी फेलियर होगा। सलमान अली आगा साहब आप फेल हो चुके हैं। उसके बाद आपने एशिया कप में हारिस रऊफ़ को वहाँ पर ओवर दे के आपने तिलक वर्मा का बैट खोला, 18 रन उसने दिए, हम वहाँ पे मैच हार गए। इंडिया के खिलाफ आपने वही किया, ट्रम्प कार्ड ट्रम्प कार्ड ट्रम्प कार्ड। आपको वो विकेटें भी लेके दे रहा है, रन्स भी कंटेन कर रहा है, लेकिन आपने उसे 12वें ओवर से पहले कसम खाई हुई है कि ओवर नहीं देना। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने 8वां ओवर किया, मुझे लगा कि शायद अपनी गलतियों से कुछ सीखा है सलमान अली आगा ने, और उसके बाद उन्होंने उसको बॉलिंग दी, उसने विकेट भी ले दी आपको। और जिस तरह अहमद भाई बात कर रहे थे, अगर आपको मार भी पड़ जाती है ना, आप ट्रम्प कार्ड कहते हो ना, तो फिर आप उसको बैक करते हो। अगर अभिषेक शर्मा 4 मैचेस में 14 रन बनाए हुए, इंडिया उसको बैक कर रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको बाहर कर देंगे या कुछ कर देंगे। उस दिन सूर्या कुमार पे ये बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। आप में इतना बड़ा जिगरा ही नहीं, और जिगरा लुकमान भाई इसलिए नहीं है ना
कि आपकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती। आपके 60 रन से पूरे वर्ल्ड कप में हम सही बात है। हम अपने शाहीन इनके अफरीदी 6 मैचेस हैं, 5 इनिंग्स हैं, 60 रन हैं। ठीक है, हम शाहीन अफरीदी पे तनकीद करते हैं, ठीक है, नई परफॉर्मेंस अच्छी थी, आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। बाबर आजम 4 नंबर पे, मैं पहले दिन से आपसे ही मेरी बात हुई थी, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि अगर 4 नंबर पे बाबर को खिलाना है तो ना खिलाओ, ठीक है, हम उस पर भी तनकीद करेंगे। लेकिन आप सलमान अली आगा को देख लें, और फिर उसके बाद आपके जो ऑलराउंडर हैं साइम अयूब, उस दिन यहीं पे बैठ के मैंने ये बात की थी कि जब थोड़ा सीधा पिच आएगा, थोड़ी बड़ी टीम आएगी, ये साइम अयूब आपको ऑलराउंडर, मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा ऑलराउंडर है। आज आपने देख लिया कितना बड़ा ऑलराउंडर है वो। बैटिंग, मैं कई बार कह चुका हूं कि साइम अयूब को आउट करने के लिए आपको फील्ड में सिर्फ एक फील्डर चाहिए स्क्वायर लेग पे, वहां पे एक फील्डर खड़ा करो, उसको बाउंसर करो, वो आउट हो जाना है उसने। तो आपकी थिंकिंग इतनी तक है, तो फिर आप मुझे ये बताएं, आप टेस्ट प्लेइंग नेशन से अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीते। नेदरलैंड्स, नमीबिया, यूएसए, और अभी आज आप इंग्लैंड के खिलाफ हार गए हैं, इंडिया से आप हार गए हैं, न्यूजीलैंड से आपकी अल्लाह ने बचत कर दी, कुदरत का निजाम कुछ चल गया, बारिश हो गई, ठीक है, आपको वरना वहां पे भी शायद ऐसे ही कुछ नतीजे मसाइल आते यही होने थे। अच्छा अहमद, जब अबरार भी हमारे पास मौजूद हैं, उस्मान तारिक भी मौजूद हैं, तो इनको सही तरीके से यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं आपके लिए कि क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता 7 ओवर से 15 ओवर्स के दरमियान? एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इसके शिकस्त के साथ ही पाकिस्तान सुपर 8 में अगर मगर की कहानी का शिकार हो गया है। अहमद कुरैशी और वसी शाह हमारे साथ मौजूद है। अहमद, ये नवाज, शादाब, बाबर, इनका क्या रोल है? स्पेशली शादाब खान का क्या किरदार है, और क्या इनकी मोहब्बत है माइक हैसन के साथ? क्या इनकी मोहब्बत है सलमान अली आगा के साथ? कि इनका क्या मामला चल रहा है कि ये इससे बाहर ही नहीं निकलते? जब देखो, जब भी ओवर देना होता है उस्मान तारिक को, ये शादाब को फ्रंट पर लेकर आ जाते हैं। सर, इनका क्या ताल्लुक है, क्या मामला चल रहा है ये सब? देखें, माइक हैसन, आगा सलमान या बाकी जो पीसीबी के करता धरता हैं, सब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने अब्बा जी की जागीर समझा हुआ है, और इसी तरह इस क्रिकेट को चला रहे हैं, और तबाही जो निकल रही है वो आपके और मेरे सामने है। बार बार हम सब लोग तो मीडिया पे बैठ के ये बात करते हैं रिपीटेडली, और शोर भी मचाते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोई पीएसएल की फ्रेंचाइज नहीं है जो आप ये नीम हकीम वाला काम करते हैं। नाड़ियों को आपने रखा हुआ है कि जी ये बैटिंग कर लेता है, थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है। कोई प्रॉपर आपके पास ऑलराउंडर नहीं है, कोई प्रॉपर आपके पास बॉलर नहीं है, कोई प्रॉपर आपके पास सिवाय साहबजादा फरहान के मुझे ऐसा बैट्समैन, कंप्लीट बैट्समैन नजर नहीं आता। तो ये जब आप तजर्बात करते रहेंगे और आप अपनी फेस सेविंग के लिए के मल्टीपल हम सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स खिलाएं, ताकि अगर वो बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में कुछ करके दे दें, तो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। और आई थिंक कि जब तक हम इन चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होंगे, बिल्कुल वसी ने भी ठीक बात की है कि हमारा स्टैंडर्ड ये हो गया है कि हम नमीबिया या यूएस इन लोगों को मार मूर कि जी हम मार लिया है। अब इस नौबत पे हम पहुंचे क्यों हैं? क्योंकि पिछले 2.5-3 साल से हम खेलते रहे क्रिकेट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनकी B, C, D टीम्स के अगेंस्ट। बायलैटरल में यहाँ पाटा विकेट्स बना के हम अपने बैट्समैनों के 100 कराते रहे, 50 कराते रहे T20s और वनडेज में। और जब आईसीसी इवेंट्स आते हैं और उसमें जाहिर है कि उनकी फुल फ्लैज स्क्वाड होते हैं, टीम होती है, उसके अगेंस्ट फिर हमारी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तो देखें, आगा सलमान हो, माइक हैसन हो, ना तो इनका कोई होमवर्क नजर आता है, ना इनकी कोई प्लानिंग नजर आती है। शाहीन शाह अफरीदी ने अगर आज ऊपर से 3 विकेटें ले ली तो वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी कि उसने आके अटैक किया, विकेट्स लेके दी आपको। अभी तो ये शुक्र करें कि आगा सलमान ने उसको जब देखा कि उसने 2 विकेट्स ले लिए, उसे हटा नहीं दिया। ये पता नहीं करिश्मा किस तरह से और हो गया कि अहमद, थोड़ी सी सही बात करें, जब मैं मैच देख रहा था ना, तो जब वो विकेट लेना शुरू हुआ तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि आगा जी अब बस नेक्स्ट ओवर में शायद इसको हटा दें। और शुक्र है, वाकई ठीक बात करें कि शुक्र है उसे हटाया नहीं, और फिर कुछ विकेटें वो निकाल गया शुरू में। इसमें कैप्टेंसी फेलियर तो है ही है, लेकिन जो कोच बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? अब आप अगर इंडिया की टीम को वो देखें सर तो शादाब खान को बैक कर रहा है, वो कह रहा है कि इसको बेस्ट ऑलराउंडर बना दो। देखिए, वो तो बेस्ट ऑलराउंडर पिछले 4-5 साल से नहीं बना। बाबर आजम से ज्यादा कौन चाहता था कि वो बेस्ट ऑलराउंडर बने?
बाबर आजम ने अपनी कप्तानी का सत्यानाश कर लिया, अपनी परफॉर्मेंस का सत्यानाश कर लिया, अपने पूरे कैरियर का और पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया उसको नंबर 1 ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में। तो माइक हैसन भी अपनी जो जिंदगी में थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स की हुई हैं उनकी अगर बर्बादी करनी है और अपनी जो सीवी है उसका सत्यानाश करना है तो इसको बनाने के चक्कर में लगे रहे ऑलराउंडर। भाई जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर होता है या परफॉर्मर होता है वो बड़े स्टेज पे ही परफॉर्म करता है। आप नामीबिया के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट परफॉर्म करके अपनी जगह को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जस्टिफाई नहीं कर सकते। बार बार रिपीटेडली हम यही बात करते रहे हैं कि आपको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं। आप इंडिया के सामने आते हैं, वहां ईशान किशन मारना शुरू करता है, आपके पास कोई काउंटर उसका जवाब नहीं होता। सर काउंटर आप जवाब उसके था, काउंटर जवाब था उस्मान तारिक, लेकिन आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया, उसे आप लेकर नहीं आए। सलमान अली आगा साहब यही काम एशिया कप में करते रहे। आपको याद होगा उस वक्त नवाज अच्छी बॉलिंग करता था उस टूर्नामेंट में। एक मैच में इन्होंने नवाज से ओवर नहीं करवाया, एक मैच में फहीम अशरफ को ओवर नहीं दिए। तो सर ये सारी चीजें ये करते हैं, पता नहीं हवास बाख्ता हो जाते हैं, समझ नहीं आती। एक टेस्ट क्रिकेटर थे, टेस्ट क्रिकेटर एक बहुत बड़ा नाम होता है, एक बड़ा, लेकिन उनको T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी दे दी गई है जो कि बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है। एक ओवर मैच पांसा पलट जाता है। उन साहब को समझ नहीं आती कि मैंने ओवर देना किसको है। वो इसी चक्कर में होते हैं कि मैंने 20 ओवर्स पूरे करवाने हैं। देखें लुकमान, सबसे मेन चीज ये है कि जब तक आप अपने अंदर से बुजदिली वाली अप्रोच नहीं निकालेंगे ना, आप देखेंगे आपने एक टीम को बिल्कुल उसकी कमर तोड़ दी है। जब आपने 4 आउट कर लिए हैं तो पीछे क्या रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब मारना शुरू किया तो आपको समझ ही नहीं आई, आपके हाथ पांव फूलने शुरू हुए। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं पीट चुका हूं इंडिया वाले मैच से भी, हमारे बॉलर्स चाहे स्पिनर हो, फास्ट बॉलर्स हो, इनको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है कि ये विकेट टू विकेट बॉल नहीं करते। इन्होंने जहां जहां विकेट टू विकेट बॉल की है इनको विकेटें मिली हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने एक यॉर्कर एग्जीक्यूट किया है गिन के, उस पे हैरी ब्रूक बोल्ड हुआ है। भाई आपने क्यों डाउन द लेग साइड बॉल कर रही हैं? जब आपको नजर आ रहा है कि हैरी ब्रूक आपको हट हट के हिटे मार रहा है तो फिर आप उसको क्यों और रूम दे रहे हैं? क्यों उसके जोन में बॉलिंग करा रहे हैं? क्यों उसको शॉर्ट पिच बॉलिंग करा रहे हैं? फील्ड आप सारी लेग साइड पे लगा के बॉल आप ऑफ स्टंप से भी इतनी बाहर करते हैं। अगर फील्ड आपने ऑफ पे लगाई हुई है तो बॉल्स आप डाउन द लेग साइड करते हैं। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सेंस है, ना बॉलिंग का कोई सर पैर है। भाई कप्तान कप्तान की आप देख लें, वो तो ऐसे लगता है कि वहां पे जैसे कोई पतीसा बेचने के लिए आया हुआ है। टके की उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि यार मैं अपने बॉलर्स के साथ कम्युनिकेट करूं, अगर वो गलत बॉल कर रहे हैं तो उनके साथ इन्वॉल्व हूं कि यार फील्ड तुमने कहां ली हुई है, बॉलिंग तुम कहां कर रहे हो, विकेट टू विकेट बॉल करो। फिर इन लोगों से अगर यॉर्कर नहीं लगते तो एज अ फास्ट बॉलर ये नेट्स में या ट्रेनिंग किस चीज की करते हैं, प्रैक्टिस किस चीज की करते हैं? सही। यहाँ ढोल बजा रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे चले हैं। चले क्या अहमद अहमद मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। अच्छा वसी, मुझे ये बताएं कि अबरार अहमद जैसा बॉलर हमने बाहर बिठाया हुआ है, उस्मान तारिक बेस्ट बॉलर है हमारे पास, क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था अबरार और उस्मान तारिक का कि हम 7वें ओवर से इनको शुरू करवाएं और फिर हम इनको आगे ले जाएं, 4-4 ओवर से इनके पूरे करवा दें हम 15 ओवर्स तक? तो क्यों समझ नहीं आती इनको माइक हैसन को कि वो शादाब खान से बाहर ही नहीं निकल रहे? सर इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब आप ज्यादतियां करते हैं ना तो आपके साथ ये होता है जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। सुफियान मुकीम ने किस जगह परफॉर्म नहीं किया सर? हाँ। आपने उसे निकाल के बाहर किया हुआ है, वो इंग्लैंड लायंस के साथ आपने सीरीज के लिए भेजा हुआ है, आपने शादाब खान की वजह से उसको बाहर किया हुआ है। आप उस पर भी नजर डालें। अबरार अहमद बाहर है, क्यों बाहर है? मेरे लिए भी ये सवाल है, क्योंकि आप बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं कि अबरार और उस्मान तारिक अगर आपको मिडिल ओवर्स में 8 ओवर्स करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 55 या 60 रन दे देंगे, ठीक है? तो आप अगर 8 ओवर्स में आपको 60 रन बनते हैं और अगले 12 ओवर्स में अगर आपने 110 रन बचाने हो तो आप आराम से बचा लेते हो, ठीक है? और उसमें अगर 2-3 विकेटें निकल आए और ऊपर से आपने 2-3 और आउट किए हो, आज तो परफेक्ट सिचुएशन थी ना। लेकिन आपने अहमद दानियाल के साथ क्या किया? नसीम शाह को आपने बेंच पे बिठाया हुआ है और सलमान मिर्जा को आप खिला रहे हैं। 3 ओवर्स में आज भी 26 रन दिए हैं। यार एक्सपीरियंस कोई मतलब मेंटेलिटी है ही नहीं। और ग्राउंड में प्रेजेंस तब होती है सर, मैं खुद क्रिकेट खेलता हूं, आपकी ग्राउंड में प्रेजेंस तब होती है जब आप खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपकी खुद परफॉर्मेंस 0 हो तो आप किसी और को, आज हैरी ब्रुक ने 100 किया ना, वो आज जाके टीम मीटिंग में अगर किसी ने ऊंच नीच की हो, वो भी क्लोज मैच आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो जाके बात कर सकता है। सलमान अली आगा आज मुझे बताए ना किसको कुछ कहेगा? वो बाबर को कुछ कह सकता है, वो साहिब अयूब को कुछ कह सकता है, वो साहिबजादा को कुछ कह सकता है। वो सब कहेंगे तेरे 60 रन हैं पूरे टूर्नामेंट में, भाई तू ये टूर्नामेंट खत्म कर और इस्तीफा दे और घर जा। और बनता तो यही है, यही चीज है, ठीक है? कोचिंग
सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिक है, बिल्कुल अहमद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक फ्रेंचाइज सेंट्रिक हमारी कोचिंग है। चलें दो कर लें, एक सिलेक्टर वहां पे बैठे हुए हैं, वो अपने कुछ बंदे एकोमोडेट कर लेते हैं, कुछ यहां से हो जाते हैं, कुछ हम टिकटॉक और सोशल मीडिया से उठा के हम 15 की टीम बना के बेहतरीन गुलदस्ता बना के वो ले जाते हैं, और वो गुलदस्ता ऐसे ऐसे गुल निकलते हैं उसमें से कि आप देख लें कि अभी हम, मतलब मुझे तो ये आपके इंट्रो पर वो हो रहा था कि अभी भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में। यार ऐसे सेमीफाइनल से तो अच्छा है आप एक मैच जीतो और वापस आ जाओ। आपने सेमीफाइनल में इंडिया के सामने जाना है, फिर अब क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। देखें, एक तो होता है ना कि आपके पास स्किल नहीं है, तो आप उसको जिम्बाब्वे ने शो किया ना कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास छोटा क्रिकेट बोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अच्छी डिसीजन मेकिंग से यहां तक पहुंचे। ठीक है, आप ये देख लें कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो कहां पे हैं आज, बाहर हो गए। अब पाकिस्तान को ये बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा कि आप प्लेयर्स के साथ ज्यादतियां करना छोड़ दें, आप टिकटॉक से प्लेयर्स ना उठाएं, आप परफॉर्मेंस से प्लेयर उठाएं। मैं हमेशा ये बात करता हूं, प्रेसिडेंट ट्रॉफी का हाईएस्ट विकेट टेकर सुफियान मुकीम, एशिया कप जो राइजिंग स्टार जो आप जीते, आपने बड़े प्लेयर्स को करोड़ों के इनामात दिए। प्लेयर्स पैसे को नहीं देखते, प्लेयर्स क्रिकेट को देखते हैं। सुफियान मुकीम आपको वर्ल्ड कप खेल के देता, आपको 2 मैचेस जिताता वो, लेकिन आपने शादाब खान की कुर्सी खाली छोड़ी हुई थी। उस दौरान भी आप साइम अयूब को जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाते रहे। आपने कहा बस ठीक है, हम वो बन जाए, वो ऑलराउंडर बन जाए, और बैटिंग आपसे हो नहीं। फहीम अशरफ, जिसको आप जब बॉलिंग देते हैं वो आपको परफॉर्म करके देता है, जब बैटिंग देते हैं आपको परफॉर्म करके देता है, और आप सुपर 8 में हैं तो उसकी वाहिद वजह फहीम अशरफ है। आज आपने उसे भी ड्रॉप कर दिया। सोच क्या रहे हो भाई? हमें यह समझा दो कि हम आपको देखना ही छोड़ दें, यहां पे बात करना छोड़ दें। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि हम यहां पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, घंटा घंटा बैठ के 2-2 घंटे बैठ के हम ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। अगर हमें यह समझ आ रही है, लुकमान साहब को यह समझ आ रही है, अहमद कुरैशी को यह समझ आ रही है, तो जो पैसे ले रहे हैं इस चीज की उनकी समझ क्यों नहीं आ रही कि आपने एक चीज अच्छे डिसीजन जी मेकिंग अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये वसी बात कर रहे थे कि उन्हें समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है। हम चले क्रिकेट कुछ खेले भी हैं, थोड़ी बहुत खेल भी लेते हैं, या हम चलो शोज में बात करते हैं, मीडिया पे बैठते हैं, टीम्स के साथ काम किया हुआ डिफरेंट लीग्स या फ्रेंचाइजीज में, तो एक्सपीरियंस है। भाईजान, आप किसी ठेले वाले के पास चले जाएं, किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास चले जाएं, किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो शायद चुन के साल में एक मैच देखता है, वो भी इंडिया पाकिस्तान का, उसको के टीम कॉम्बिनेशन बना के दो, प्लेइंग 11 बना के दो, प्लानिंग बना के दो, तो उसकी अकल इतनी काम करती है कि वो सलमान अली आगा और माइक हैसन से बेहतर गेम प्लान मुझे बना के दे देगा। हम लोगों को तो चलो फिर भी एक एज है कि हम इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, इस पे बात करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। एक आम इंसान की बात बता रहा हूँ जो क्रिकेट पे फॉलो नहीं करता, तो फिर हमने इन लोगों को क्यों इतनी तनख्वाहें देनी है? क्यों अवाम के टैक्स का जो पैसा है इनके ऊपर हमने हराम करना है? और क्यों इस पैसे के ज़िया के साथ साथ क्यों हमने एक एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन लेनी है अपने सर पे? सर, आज हमारी ये हालत है कि हम इंडिया के मीडिया पे बैठ के ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी टीम आपको एटलीस्ट हराए ना, लेकिन एक टफ फाइट दे सकती है। हमें और ये बात तो वो खुद कहते हैं ना। आपने सौरव गंगोली का सुना होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम नहीं समझते कि अब पाकिस्तान वो टीम है जिसमें वसीम अकरम थे, वकार यूनस थे, शुएब अख्तर थे, इंजमाम थे, जावेद मियांदाद, तो वो और वक्त था, अब वो वक्त गुजर गया हुआ है, तो अब तो ये मुकाबले वाली बात ही नहीं रही। वो सही कह रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ अगर मगर पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। वेलकम बैक। इंग्लैंड से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान का अब आखिरी मैच श्रीलंका के साथ है। वो मैच भी जीतना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो बकिया मैचेस हैं इस ग्रुप के, न्यूजीलैंड इंग्लैंड और इंग्लैंड श्रीलंका, न्यूजीलैंड श्रीलंका, इन पर भी और न्यूजीलैंड इंग्लैंड, इन पर भी नजर रखने की जरूरत है। अगर मगर की कहानी बन रही है। मैं चाहता हूं उससे पहले पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। तो पॉइंट्स टेबल पर इंग्लैंड टॉप पर है, 2 मैचेस खेले हैं, 4 पॉइंट्स हैं उसके, और न्यूजीलैंड इस वक्त 1 मैच खेला है, 1 पॉइंट है। वो बारिश की वजह से आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ मैच उस तरह से नहीं हो सका था, और नेट रन रेट उनका 0 है पाकिस्तान
की वजह से ये सारा मामला हुआ था। और पाकिस्तान इस वक्त 2 मैचेस खेला है लेकिन पॉइंट 1 है और नेट रन रेट बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के गले पड़ जाए। अब श्रीलंका इस वक्त 1 मैच खेला है और उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसका पॉइंट कोई नहीं है बल्कि नेट रन रेट उससे अच्छा खासा फेंटा लगा हुआ है। -2 पॉइंट पर वो खड़ा है, 2.55 पर, यानी कि श्रीलंका इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। पाकिस्तान कैसे आगे जा सकता है ये अब मैं आपको बताता हूं और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान आखिरी मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे, ये तो लाजमी है कि आपने उसको हराना है, लेकिन साथ में न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस हारे, यानी कि इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा दे और श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा दे, तो एक तो सूरत हाल ये बनती है कि फिर पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा। यानी कि न्यूजीलैंड का 1 ही पॉइंट रहेगा, वो अपने दोनों मैचेस हार चुका होगा और पाकिस्तान के कितने हो जाएंगे श्रीलंका को हराने के बाद? 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यूं पाकिस्तान आगे जा सकता है सेमीफाइनल में और न्यूजीलैंड आउट हो सकता है, न्यूजीलैंड श्रीलंका। ताहम अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को तो हरा दे लेकिन न्यूजीलैंड श्रीलंका को शिकस्त दे दे, यानी कि डिफरेंट सिनेरियो आ जाए, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के 3-3 पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि अगर न्यूजीलैंड 1 मैच जीत जाता है, मैंने पहले बात की कि दोनों मैचेस न्यूजीलैंड हारे तो भी हम जा सकते हैं, लेकिन अगर न्यूजीलैंड 1 मैच जीत भी जाता है तो उसके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा, पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो मामला चला जाएगा नेट रन रेट पर। तो नेट रन रेट अगर पाकिस्तान का बेहतर हुआ, श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान ने हराया, सो पाकिस्तान आगे जा सकता है। ये 2 सूरतें मैंने आपके सामने रखी हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जा सकता है। जी वसी शाह साहब, ये जो 2 सूरतें रखी हैं, आपको लगता है कि अगर मगर की इस कहानी में जो मैंने एक पूरा स्केच रखा है पॉइंट्स टेबल के बाद, क्या ऐसा मुमकिन है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगा? लेकिन जिस तरह की क्रिकेट आज खेली है इंग्लैंड ने और खेलता आ रहा है अभी, वो नेपाल वाला जो मैच था, हाँ। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुअली, लेकिन वो रिलैक्स तो जरूर होंगे ना, अब तो वो तो क्वालिफाई कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नहीं, अब ये चीज़ भी देखनी है कि वहाँ पर जो दूसरी टीम, जो दूसरा ग्रुप है, वहाँ पे जो टॉप करेगी, वहाँ दूसरे नंबर पर यहाँ पे आने वाली टीम का मैच उसके साथ होगा। वहाँ पे इंडिया भी हो सकता है और साउथ अफ्रीका भी पहले नंबर पे हो सकता है। हाँ। तो उस चीज़ को टीमें जहन में रखती हैं और कोशिश इनकी यही होगी कि हम टॉप पे फिनिश करें ताकि थोड़ा निस्बतन वहाँ से हमें कमजोर टीम सामने आए, जो सेकंड पर आएगी। जी जी, तो वो ये चीज़ होती है कि, और दूसरा ये होता है कि जो ये अंग्रेज़ों का जो एक माइंडसेट होता है, जब जो अच्छी क्रिकेट खेलने वाला माइंडसेट होता है, वो अपनी जीत को बरकरार रखते हैं। वो कभी भी रिलैक्स होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो कभी भी इस तरह नहीं होगा कि मैच हार जाएं या कुछ। तो ऑप्टिमिस्टिक तो हम हैं ही कि अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान के पास चांस है, लेकिन पाकिस्तान के पास चांस तब है कि जब आप लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हमने देखें अपना गुस्सा उतार दिया, हम इन द एंड फिर वही बात है कि हम पाकिस्तानी हैं। उम्मीद, लेकिन जाहिर सी बात हम थोड़ा सा कुछ रखेंगे इसमें, अभी चूंकि टूर्नामेंट चल रहा है, जब तक वो आखिरी मैच नहीं हो जाता, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट फैंस को भी हमने इंटैक्ट रखना है थोड़ा सा कि भाई जहां हम ऑपरेशन करेंगे, चाहे मोहसिन नकवी साहब बड़ी सर्जरी छोटी सर्जरी करें या ना करें, लेकिन हम बात जरूर करेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं, जहां गलत होगा उसकी निशानदेही करेंगे। आगे वो सब लोग मायूस हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर भी भाई, ये तो सुनते ही नहीं है किसी की। अच्छा अहमद, जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, आपको लगता है कल एक मैच है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, और लगता है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देगा, क्योंकि अभी लास्ट मैच बहुत बुरे तरीके से आ रहा है श्रीलंका, जिसकी वजह से उसका अपना नेट रन रेट जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन उसी श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को भी 1 साइडेड हराया हुआ है। लुकमान, मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो इस वक्त मेरा दिमाग इतना सुनना है और इतना मतलब स्ट्रेस में हूं मैं कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर है, जो टीम जीती है पाकिस्तान के हक में अगर बेहतर होता है वो जीत जाए, जो हारती है वो हार जाए। और ये भी जैसे वसी ने बात की कि एज अ पाकिस्तानी दिल से हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम खराब ना हो गया, हमारी क्रिकेट उस दलदल में ना जाए जहां हमारे हॉकी और बाकी खेल गए हैं। और जाहिर है वो भी परफॉर्मेंसेस इतनी डाउनफॉल का शिकार थी कि उन खेलों का आज कोई नाम भी नहीं लेता, जिक्र भी नहीं करता। और क्रिकेट की भी मैं अगर बात करूं तो वसी बात कर रहे थे फैंस को इंटैक्ट रखने की, तो फैंस कोई पागल तो नहीं है, कोई झल्ले तो नहीं है, उनको पता है कि क्या परफॉर्मेंस है। हम जितना भी इंटैक्ट रखने की कोशिश कर लें, वो इंटैक्ट तभी रह सकते हैं क्रिकेट के साथ जब उनको जीत मिले, जब उनको खुशी मिले, जब उनको कोई ऐसा मौका मिले जिसको वो एंजॉय कर सकें।
जब बार बार जलालत, बार बार शिकस्तें, बार बार शर्मिंदगी मिलेगी, तो फिर फैंस ने भी इसी तरह मायूस हो जाना जैसे वो बाकी खेलों से हुए हैं। और ऑलरेडी आप देख लें, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो अब क्रिकेट उस तरह से फॉलो नहीं करती जैसे 90s के दौर में या अर्ली 20s और 2010 से पहले पहले करती थी। बाकी जहाँ बात है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के कंपैरिजन की, तो मेरे ख्याल में श्रीलंका का जब से हसरंगा आउट हुए हैं, उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको तो डेंट पड़ा है, लेकिन वेलालगे जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, थिक्शना का जो पोटेंशियल है, उसके अलावा उनके जो बाकी स्पिनर्स भी आई थिंक दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग जॉब। तो हम साइड लाइन नहीं कर सकते। और वेस्ट इंडीज ने वैसे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है स्पिन के अगेंस्ट। आई थिंक जो वेस्ट इंडीज का सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहेगा उनकी जीत में, जो अहम किरदार अदा कर सकता है, वो मेरे ख्याल में उनका जो बैटिंग में पावर प्ले है, हाँ। कि वो पावर प्ले बैटिंग कैसे करते हैं। उनका अगर तो वो 55-60 रन लगा देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में उनमें इतना पोटेंशियल है, सेंटनर तक बैटिंग है उनकी, इवन हेनरी भी कुछ शॉट लगा लेता है, तो मुझे लगता है कि वो फिर 180 प्लस, यार 190 प्लस अहमद जा ना सकते डराए ना, हमने श्रीलंका को यहाँ पर क्या करना जितवाना है, है, जितवाना जितवाना है ना। आप तो हमें दूसरे दूसरे ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं ना, ये वो वाली तस्वीर हमें ना दिखाएं, हम नहीं देखना चाह रहे ना यार। अभी अहमद साहब इतना ना डरा दें। नहीं, मैं बता नहीं रहा आपको। देखें, मैंने आपको उस दिन बात की थी हम्म, कि दो चीजें, एक होता है एनालिसिस, एक होता है हाँ, ख्वाहिश। ख्वाहिश। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप नहीं समझते कि श्रीलंका अपनी, वसी आपसे ये सवाल है, अपनी होम कंडीशंस में है, खुद वो मेज़बान भी है इस टूर्नामेंट का एक तरह से। चलें, एक मैच उसने बड़ा अच्छा फेंटा लगा दिया श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ के हाथों उसको बड़ा, वेस्ट इंडीज़ के हाथों या इंग्लैंड, सॉरी, हाँ, इंग्लैंड ने उससे भी अच्छा खासा फेंटा लगा दिया था। तो आप नहीं समझते कि वो कम बैक करने की सलाहियत रखती है अपने होम कंडीशंस के अंदर? कुछ ना कुछ तो बेहतर प्लान करेंगे ना वो। देखें, कल आर प्रेमदासा स्टेडियम में मैच है और थोड़ा डिफरेंट कंडीशंस होंगी वहाँ पे। तो न्यूजीलैंड, अहमद ने ठीक कहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि कल का मैच जब शुरू होगा तो 60-40 श्रीलंका की तरफ होगा। ये ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं कर रहा मैं, होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम एडवांटेज की वजह से, होम एडवांटेज की वजह से। और जिस तरह देखें, आप जब बड़ी टीम को हराते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका ने यहाँ तक पहुंचे, तो वो एक चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड होती है। और ये ना भूलें कि इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की श्रीलंका ने, लेकिन वहां पर निशंका और उनके कुछ मतलब नहीं चले बैटर्स, तो उस वजह से उनको थोड़ा बैकफुट पे और 96 पे ऑल आउट हो गए। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर से निशंका अगर परफॉर्म करते हैं, तो मिडल में उनके पास हैं दासुन शानका वगैरह, तो वो उस चीज़ को कोप अप करके तो अच्छा वो कर सकते हैं। और बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं, मतलब विलालगे कर रहे हैं, फिर उसके बाद दसुन शानका खुद जहां पर भी मौका मिलता है वो आते हैं और अपनी मीडियम फास्ट बॉलिंग से वेरिएशन से वो करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कल जब मैच शुरू होगा तो 60-40 श्रीलंका ही है, और वो 10% का जो एज है वो यही है कि वो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन कल का टॉस भी बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि जो दूसरी बैटिंग करेगी टीम, ये वही ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान को इंडिया ने हराया है, तो दूसरी बैटिंग में मुश्किल हो जाती है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में जब भी आप दूसरी बारी करते हो। सही हो गया। तो वहां अच्छा, पर अगर चलें, इस मैच पर हमने बात कर ली, लेकिन मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था। सलमान अली आगा साहब से मुतलिक तो हमने कर लिया कि 6 मैचेस उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले हैं, 5 में बैटिंग की है, जिसमें उनके सिर्फ 60 रन हैं। लेकिन आज मैं एक चीज़ देख रहा था, आप लोगों ने भी शायद जब मैच देख रहे होंगे तो ऑब्जर्व की होगी, बाबर ने रन किए हैं 24 पर 25, बाकी हमारे बैटर्स रन नहीं कर सके। सलमान अली आगा साहब 5 पर आउट हुए, साइम 7 पर आउट हुए, और शादाब ने 11 पर 23 ज़रूर किए, फ़खर ने 16 पर 25 किए। अच्छा, बाबर ने 24 पर 25 किए, लेकिन आपने ये देखा होगा कि आदिल रशीद जब बॉलिंग कर रहे थे तो बाबर स्ट्राइक पर आना ही नहीं चाह रहे थे। आपने देखा होगा कि एक बार तो सिंगल बनता था, बिल्कुल बनता था, इवन के कमेंटेटर भी ये कह रहे थे, लेकिन वो सिंगल नहीं ले रहे थे। तो बाबर आजम की ये तो बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई है अहमद दुनिया के सामने, कि वो स्पिनर्स के सामने बिल्कुल ही हाथ पांव फूल जाते हैं उनके। देखें, बाबर आजम, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं इसीलिए मुस्कुरा भी रहा था आपकी इस बात पे, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि बाबर आजम के वो खास तौर पे वो बॉलर्स जिनको लगता है बाबर आजम को कि उन्होंने वो उनको आउट कर सकते हैं, उन बॉलर्स को फेस करते हुए बाबर आजम घबराते हैं। और बाबर आजम की कोशिश होती है कि वो जल्दी से नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाएं, और जहां 2 भी बन रहा हो फिर बाबर आजम वहां पे सिंगल ले लेते हैं। तो आई थिंक ये मेंटेलिटी है, और ये मेंटेलिटी बताती है कि आपकी इस टीम का जो सबसे बड़ा बैट्समैन या सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसको आप किंग का देते हैं बहसीयत कौम,
कि जी ये किंग है हमारा और ये बहुत बड़ा और ब्रांड, वो ये उनकी बहुत खुद बड़ा। अपनी अप्रोच इतनी सी है। बहुत शुक्रिया, अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद रहे स्टूडियो में, वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे और हमने ये बात की है कि को इंग्लैंड के हाथों जो शिकस्त हुई है उसमें पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा, मैनेजमेंट में माइक हैसन आते हैं, आकिब जावेद आते हैं, ये तमाम तर कंपनी एक्सपोज हुई है और जो भी इनके पास प्लेयर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन बेहतर नहीं है, जैसे खासतौर पर उस्मान तारिक की। और ख़ुद उस्मान तारिक ने एक कैच छोड़ा हैरी ब्रूक का और उस कैच की वजह से पाकिस्तान मैच ही हार गया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।